Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Here is Akhtar Saeed, your English teacher. Today we'll discuss the first tense, that is present indefinite tense. Let's start with the definition. The definition is present indefinite tense is used to express an action that takes place in present once or regularly. ये एक ऐसा टेंस है जो किसी ऐसे एक्शन को बयान करता है जो प्रेजेंट में एक दफ़ा हो या बार बार हो, रूटीन के साथ हो। उस एक्शन को बयान करने के लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज़ करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इज़ ऑल्सो यूज्ड to describe number 1 habits or nature of somebody or something। किसी इंसान या किसी चीज़ की आदत को या उसकी फितरत को बयान करने के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, ही ऑलवेज़ वर्क्स हार्ड। ये उसकी रूटीन है, उसकी नेचर है कि वो मेहनत करता है। तो किसी की नेचर को, किसी की कैरेक्टरिस्टिक्स को, किसी के ट्रेट को, किसी की हैबिट्स को बयान करने के लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज़ करते हैं। नंबर 2, द हेवनली बॉडीज़। ये जितने भी हेवनली बॉडीज़ हैं अल्लाह ताला की, अजराम फल की, उनको डिस्क्राइब करने के लिए भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। ज़मीन सूरज के गिर्द घूमती है। नंबर 3, द साइंटिफिक फैक्ट्स। ये जितने भी साइंटिफिक फैक्ट्स होते हैं उनको बयान करने के लिए भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, कि पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबलता है। नंबर 4, द यूनिवर्सल ट्रूथ। ऐसी कोई सच्चाई जिसको निगेट ना किया जा सके, जिसका इनकार ना किया जा सके। प्रोवर्ब्स भी नॉर्मली हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। अब उर्दू फ़िक्रा के आखिर में इसकी पहचान देखते हैं कि उर्दू में पहचान क्या होती है। उर्दू फ़िक्रा के आखिर में ता है, ती है या फिर ते हैं आता है। लेट्स सी सम एग्जांपल्स इन कंप्लीट उर्दू सेंटेंसेस। नंबर 1, वो सबक याद करता है। एंड पे क्या आया? ता है, जिससे पता चला कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। लेट्स सी वन मोर एग्जांपल, दैट इज़ नंबर 2, आयशा खाना पकाती है। पकाती है से पता चला कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। एक और एग्जांपल देखते हैं। नंबर 3, बच्चे क्रिकेट खेलते हैं। एंड पे आया ते हैं, तो ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। तो उर्दू फ़िक्रा के आखिर में अगर ता है, ती है और ते हैं आ जाए तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस कहलाता है। लेट्स सी इट्स कंस्ट्रक्शन और फार्मूला, कि ये लिखते कैसे हैं, इस ट्रांसलेशन करते कैसे हैं। कंस्ट्रक्शन ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इफ अ सेंटेंस स्टार्ट्स विद ही, शी, इट, ऑल दीज 3 आर थर्ड पर्सन प्रोनाउंस सिंगुलर। अगर इससे कोई सेंटेंस स्टार्ट हो या सिंगुलर नाउन से स्टार्ट हो, सिंगुलर नाउन मसलन अली, एक, जो एक हो, सिंगल हो, सिंगुलर हो, मून, सन, इनके साथ अगर कोई सेंटेंस स्टार्ट हो तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे और उसके साथ एस या एस का इजाफा करेंगे। अगर कोई सेंटेंस आई, वी, यू या दे से स्टार्ट हो तो, और अगर साथ प्लूरल नाउन के साथ स्टार्ट हो तो हम वर्ब की सिंपल फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे। याद रखें, ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन के साथ एस या एस का इजाफा करेंगे। आई, इसके अलावा जितने भी नाउन्स और प्रोनाउंस हैं उनके साथ हम सिंपल फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे। आई एंड वी आर द फर्स्ट पर्सन प्रोनाउंस, यू सेकंड पर्सन प्रोनाउन एंड दे थर्ड पर्सन प्रोनाउन। ये भी थर्ड पर्सन प्रोनाउन है, ही, शी, इट, बट दे आर सिंगुलर, दे इज़ प्लूरल। अब
फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस की लगा दिया, लिख दिया, या हमने फर्स्ट फॉर्म यूज़ कर दी। ऑब्वियसली इन दोनों में से हम एक ही वर्ब यूज़ करेंगे, तो फिर उसके बाद क्या होगा, उसके बाद हम ऑब्जेक्ट लिख के सेंटेंस को कंप्लीट कर देंगे। ये सिंपल सेंटेंसेस, पॉजिटिव या असर्टिव सेंटेंसेस का ये फार्मूला है, उसकी ये कंस्ट्रक्शन है। लेट्स सी सम एग्जांपल्स इन उर्दू टू इंग्लिश। सेंटेंस है, मैं सेब खाता हूँ। बेटा जो मैं स्टेप्स आपसे कहूँ उन स्टेप्स को फॉलो करना है ट्रांसलेशन करने के लिए, ताकि गलती ना हो। आप फर्स्ट स्टेप इज़ व्हाट इज़ द आइडेंटिफिकेशन ऑफ टेंस। कैसे पता चलेगा कि ये पर्टिकुलर फ़िक्रा किस टेंस का है? तो जो लास्ट वर्ड के एंड पे होता है तो उससे पता चलता है कि ये कौन सा टेंस है। खाता हूँ, ताहूँ डिटरमिन करेगा कि ये कौन सा टेंस हुआ, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हुआ। सेकंड स्टेप कि इसका सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट है मैं की इंग्लिश होती है आई। अब ज़रा देखें कंस्ट्रक्शन में, फार्मूला में आई के साथ हम सिंपल फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं, इसके साथ हम एस या ई एस का इजाफा नहीं करेंगे। तो आई, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म आई ईट एन एप्पल, आई ईट एन एप्पल। जब भी आपको सेंटेंस की ट्रांसलेशन करें तो उस टेंस का जो फार्मूला है, उसकी जो कंस्ट्रक्शन है, उसको आपने जहन में रखना है। लेट्स सी वन मोर एग्जांपल। वो सेब खाता है। यहाँ था मैं सेब खाता हूँ, इधर है वो सेब खाता है। तो फर्स्ट स्टेप इज़ आइडेंटिफिकेशन ऑफ टेंस। वो सेंटेंस के एंड वाले वर्ड से पता चलती है, ता है से पता चला ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। सेकंड स्टेप कि इसका सब्जेक्ट क्या है, फर्स्ट वर्ड क्या है, वो है वो की इंग्लिश ही। अब ज़रा कंस्ट्रक्शन में देखते हैं, ही के साथ ये ही है, इसके सामने क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ई एस। तो ही ईट्स एन एप्पल, ही के साथ एस या ई एस का इजाफा करेंगे। जितने भी नाउन्स एंड प्रोनाउंस सिंगुलर हों उनके साथ एस का इजाफा करते हैं। ही ईट्स एन एप्पल। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, लड़के सेब खाते हैं। व्हाट इज़ द फर्स्ट स्टेप, दैट इज़ द आइडेंटिफिकेशन ऑफ टेंस। वो ते हैं से पता चलता है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। सेकंड स्टेप इज़ कि इसका सब्जेक्ट क्या है, दैट इज़ लड़के की इंग्लिश बॉयज़ प्लूरल नाउन है। अब ज़रा कंस्ट्रक्शन में देखते हैं, सिंगुलर नाउन के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ई एस, प्लूरल नाउन के साथ सिंपल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो सेंटेंस हमारे पास क्या बनेगा, द बॉयज़ ईट एन एप्पल, द बॉयज़ ईट एन एप्पल। लेट्स सी सम मोर एग्जाम्पल्स। सेंटेंस नंबर 1, हम गरीबों की मदद करते हैं। What is the first step? That is the last words which determine the tense. करते हैं डिटरमिन करता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब सेकंड स्टेप में इसका सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट है हम की इंग्लिश वी के साथ हम सिंपली फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं, वी हेल्प द पुअर। नंबर 2, सलमान रोज़ाना वर्जिश करता है। व्हाट इज़ द फर्स्ट स्टेप, आइडेंटिफिकेशन ऑफ टेंस। वो यहाँ से पता चलेगी ता है से कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। सेकंड स्टेप इज़ व्हाट इज़ इट्स सब्जेक्ट इज़ सलमान सिंगुलर नाउन है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सिंगुलर नाउन के साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं और उसके साथ एस या ई एस का इजाफा करते हैं। सलमान रोज़ाना वर्जिश करता है, सलमान टेक्स एक्सरसाइज डेली। नंबर 3, हम हर रोज़ अखबार पढ़ते हैं। व्हाट इज़ द फर्स्ट स्टेप, पढ़ते हैं से पता चला कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। सेकंड स्टेप कि इसका सब्जेक्ट क्या है, फर्स्ट वर्ड क्या है, दैट इज़ हम की इंग्लिश वी के साथ सिंपल फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं, वी रीड द न्यूज़पेपर एवरी डे। नंबर 4, बच्चे चिड़ियाघर की सैर से लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। व्हाट इज़ द फर्स्ट स्टेप, दैट इज़
द लास्ट वर्ड्स जो होते हैं वो बताते हैं, ते हैं से पता चला कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। अब देखना है कि सेकंड स्टेप क्या है, कि इसका सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट बच्चे, बच्चे की इंग्लिश चिल्ड्रन, वो प्लूरल नाउन है और प्लूरल नाउन के साथ हमेशा हम सिंपल फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। तो सेंटेंस है द चिल्ड्रन एंजॉय द विजिट टू अ ज़ू। द चिल्ड्रन एंजॉय द विजिट टू अ ज़ू। सेंटेंस नंबर 5, असलम हमेशा सच बोलता है। Dear students, what is the first step? That is the last words which determine the tense, present indefinite tense. ता है से पता चला। अब सेकंड स्टेप, इसका सब्जेक्ट क्या है, असलम। असलम सिंगुलर नाउन है, इसके साथ एस या एस का इजाफा करेंगे। असलम ऑलवेज स्पीक्स द ट्रूथ। असलम ऑलवेज स्पीक्स द ट्रूथ। लेट्स सी सम मोर एग्जाम्पल्स। डियर स्टूडेंट्स, अभी तक जो हमने किए वो सारे सेंटेंसेस सिंपल, अफॉर्मेटिव या असर्टिव सेंटेंसेस थे या पॉजिटिव सेंटेंसेस थे। आइए अब देखते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अगर हमने नेगेटिव या इंट्रोगेटिव बनाना है तो उसका क्या फॉर्मूला है, उसकी कंस्ट्रक्शन क्या है। इफ़ अ सेंटेंस स्टार्ट्स विद ही, शी, इट आर सिंगुलर नाउन, we'll use does not. If a sentence starts with I, we, you, they are plural noun, we'll use do not. अब does not या do not लिखने के बाद हम क्या करेंगे, हम सिंपल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे। याद रहे सिंपल फर्स्ट फॉर्म को यू फॉर्म भी कहा जाता है। अब वर्ब के बाद हम ऑब्जेक्ट यूज़ करेंगे और सेंटेंस को कंप्लीट करेंगे। ये तो हो गई नेगेटिव सेंटेंस की कंस्ट्रक्शन। नाउ इफ़ वी वांट टू चेंज इट इनटू इंट्रोगेटिव सेंटेंस, व्हाट इज़ द कंस्ट्रक्शन देन? हम ये करेंगे डज या डू को सेंटेंस के स्टार्ट में लिख देंगे। डज या डू, फिर ये सब्जेक्ट नाउन्स एंड प्रोनाउंस की शक्ल में, फिर नॉट अगर है तो वो नॉट इधर ही, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। लेट्स सी सम एग्जांपल्स नाउ। आप अपनी गलती को तस्लीम नहीं करते हैं। फर्स्ट स्टेप इज़ ते हैं से पता चला कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। अब देखना है सेकंड स्टेप में कि ये किससे स्टार्ट हो रहा है, इसका सब्जेक्ट क्या है, आप, आपकी इंग्लिश यू। अब ज़रा यहाँ देखें, यू के साथ हमने डू नॉट यूज़ करना है। अगर ही, शी या इट होता तो फिर हमने डज़ नॉट यूज़ करना था नेगेटिव सेंटेंस की वजह से। आप अपनी गलती को तस्लीम नहीं करते हैं, यू डू नॉट एडमिट योर मिस्टेक। You do not admit your mistake. Let's see one more example. क्या आप अपनी गलती को तस्लीम नहीं करते हैं? मैंने इसी सेंटेंस का इंट्रोगेटिव बनाया ताकि आपको समझने में आसानी हो। हमने नेगेटिव लिखा है You do not admit your mistake. अब हम इंट्रोगेटिव में क्या करेंगे, डू को सेंटेंस के स्टार्ट में ले आएंगे और यू डू की जगह पे आ जाएगा। तो सेंटेंस बनेगा डू यू नॉट एडमिट योर मिस्टेक, डू यू नॉट एडमिट योर मिस्टेक एंड हियर क्वेश्चन मार्क। सेंटेंस नंबर 8, अहमद सबक याद नहीं करता है। व्हाट इज़ द फर्स्ट स्टेप? दैट इज़ द आइडेंटिफिकेशन ऑफ टेंस। यहाँ से एंड से पता चलेगी कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। अब सेकंड स्टेप, इसका सब्जेक्ट क्या है, दैट इज़ अहमद। अहमद इज़ अ सिंगुलर नाउन और ये नेगेटिव है, तो ये देखिए सिंगुलर नाउन के साथ हम डज़ नॉट यूज़ करेंगे। अहमद डज़ नॉट लर्न हिज लेसन। अहमद डज़ नॉट लर्न हिज लेसन। लेट्स सी सम मोर एग्जाम्पल्स। सेंटेंस नंबर 9, लड़कियां सुरीले गीत नहीं गाती हैं। व्हाट इज़ द फर्स्ट स्टेप? दैट इज़ द आइडेंटिफिकेशन ऑफ टेंस। वो हमें यहाँ से पता चलेगी ती हैं से कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। सेकंड स्टेप के इसका सब्जेक्ट क्या है, लड़कियाँ। लड़कियाँ गर्ल्स, गर्ल्स प्लूरल नाउन है। प्लूरल नाउन के साथ हम डू नॉट यूज़ करते हैं। द गर्ल्स डू नॉट सिंग स्वीट सॉन्ग्स। सुरीले गीत, स्वीट सॉन्ग्स। सेंटेंस नंबर 10, हम हर साल गर्मियों में मरी जाते हैं। व्हाट इज़ द फर्स्ट स्टेप? दैट इज़ द आइडेंटिफिकेशन ऑफ टेंस। वो हमें सेंटेंस के एंड से पता चलती है कि ये ते हैं तो ये प्रेजेंट
इंडेफिनिट टेंस है। व्हाट इज़ द सेकंड स्टेप, वो हमें पता चलेगी कि इसका सब्जेक्ट क्या है, वो है हम वी के साथ हम सिंपल फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं। ये असर्टिव सेंटेंस है, पॉजिटिव सेंटेंस है। वी गो टू मरी इन समर एवरी ईयर, वी गो टू मरी इन समर एवरी ईयर। सेंटेंस नंबर 11, क्या ये तलबा वक्त ज़ाय करते हैं। अब फर्स्ट स्टेप क्या है, ते हैं, आखिरी वर्ड से पता चला ते हैं कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। अब देखना है इसका सब्जेक्ट क्या है, इसके शुरू में क्या है। आपने क्या करना है, जब भी कोई इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो जो क्या के साथ शुरू हो तो आप क्या को काट दें। सच्ची मुच्ची नहीं लाइन लगानी, इसको समझना है कि क्या नहीं है। अब हमारे पास सेंटेंस है, ये तलबा वक्त ज़ाय करते हैं, तो ये तलबा ये सब्जेक्ट हो गया। दीज स्टूडेंट्स ये प्लूरल नाउन है, तो इसके साथ हम सिंपली फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे और नेगेटिव करेंगे, दीज स्टूडेंट्स डू नॉट। तो इंट्रोगेटिव है तो डू को सेंटेंस के हम स्टार्ट में लिख देंगे। डू दीज स्टूडेंट्स वेस्ट देयर टाइम, do these students waste their time। सेंटेंस नंबर 12, असलम और अली शोर नहीं करते हैं। व्हाट इज़ द फर्स्ट स्टेप, दैट इज़ ते हैं से पता चला कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। अब देखना है सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट है असलम सिंगुलर नाउन है, लेकिन देखें अली ये भी सिंगुलर नाउन है, दो सिंगुलर नाउन मिलके प्लूरल नाउन हो जाते हैं, तो इसके साथ हम डू नॉट यूज़ करेंगे। असलम एंड अली डू नॉट मेक अ नॉइज़। अगर सिर्फ असलम होता फिर हमने लिखना था असलम डज़ नॉट मेक अ नॉइज़। अगर सिर्फ अली होता फिर हमने लिखना था अली डज़ नॉट मेक अ नॉइज़। लेकिन अब दो मिलके प्लूरल हो गए हैं, इसलिए हम यहाँ अब डू नॉट यूज़ करेंगे। असलम एंड अली डू नॉट मेक अ नॉइज़। लेट्स सी सम मोर एग्जाम्पल्स। सेंटेंस नंबर 13, वो दिन में 5 वक्त नमाज अदा करते हैं। लास्ट वर्ड्स से पता चला कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। फिर देखना है किससे स्टार्ट हो रहा है, कौन सा सब्जेक्ट है। वो की इंग्लिश ही भी होती है और दे भी होती है, तो ते हैं से पता चलेगा कि ये वो दे है। दे के साथ हम सिंपल फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं। दे ऑफर देयर प्रेयर्स 5 times a day। They offer their prayers 5 times a day। सेंटेंस नंबर 14, क्या सितारे रात को चमकते हैं। What is the first step, that is the identification of tense। वो लास्ट वर्ड्स डिटरमिन करते हैं। ते हैं से पता चला कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। अब स्टार्ट में क्या है, क्या मैंने पहले भी बताया, क्या हो तो उसको काट दें। अब हमारे पास बचा सितारे रात को चमकते हैं, ये सिंपल सेंटेंस है। द स्टार्स शाइन, नेगेटिव द स्टार्स डू नॉट शाइन। अब डू को सेंटेंस के स्टार्ट में लिख देंगे, तो डू द स्टार्स शाइन एट नाइट, डू द स्टार्स शाइन एट नाइट। एंड डियर स्टूडेंट्स, नेवर फॉरगेट टू पुट इंट्रोगेटिव साइन एट द एंड ऑफ द इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। सेंटेंस नंबर 15, अच्छे लड़के किसी को धोखा नहीं देते हैं। अब व्हाट इज़ दी फर्स्ट स्टेप, दैट इज़ द आइडेंटिफिकेशन ऑफ टेंस। वो ते हैं से पता चला कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। नेक्स्ट स्टेप इज़ किससे स्टार्ट हो रहा है, अच्छे लड़के, गुड बॉयज़, धोखा नहीं देते, इसके साथ डू नॉट यूज़ करेंगे। गुड बॉयज़ डू नॉट डिसीव एनीबडी, गुड बॉयज़ डू नॉट डिसीव एनीबडी। सेंटेंस नंबर 16, मैं इस अजनबी को नहीं पहचानता हूँ। व्हाट इज़ द फर्स्ट स्टेप, दैट इज़ ता हूँ से पता चला कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। नेक्स्ट स्टेप कि इसका सब्जेक्ट क्या है, मैं की इंग्लिश आई। ये नेगेटिव सेंटेंस है तो आई के साथ हम डू नॉट यूज़ करते हैं। आई डू नॉट रिकग्नाइज दिस स्ट्रेंजर, आई डू नॉट रिकग्नाइज दिस स्ट्रेंजर।
डियर स्टूडेंट्स, अब हम 16 सेंटेंसेस कर चुके हैं। मैंने हर सेंटेंस में स्टेप्स को फॉलो करने का कहा है, खुद भी फॉलो किया है। तो जब भी आप ये सेंटेंसेस करें तो आप इन स्टेप्स को फॉलो करें कि फर्स्ट स्टेप क्या है, सेकंड स्टेप क्या है, फिर उसकी कंस्ट्रक्शन क्या है, तो सेंटेंस को कैसे लिखना है। आई होप आप इसको फॉलो करेंगे। लेट्स मूव ऑन। सेंटेंस नंबर 17, तुम झूठे बहाने क्यों बनाते हो? व्हाट इज़ द फर्स्ट स्टेप? दैट इज़ द आइडेंटिफिकेशन ऑफ टेंस। ते हो से पता चला कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। अब इसका फर्स्ट वर्ड क्या है, सब्जेक्ट क्या है? तुम की इंग्लिश यू। अब ये देखें यहाँ क्यों है, वाई। WH फैमिली से कोई वर्ड आ जाए, वाई, वेयर, व्हेन, क्यों, कब, कैसे, कौन, तो आपने क्या करना है, उसको काट देना है। यहाँ इसको काटें और इसका सिंपल सेंटेंस बन जाएगा, तुम झूठे बहाने बनाते हो। तो हम ये डायरेक्ट सेंटेंस करने की बजाय इन स्टेप्स को फॉलो करेंगे, और मैं आपसे भी यही चाहूँगा कि आप भी इन स्टेप्स को फॉलो करें, उस क्यों को काट दें, उसका सिंपल सेंटेंस बना लें जहन में या रफ कॉपी पे किसी साइड पे। तुम झूठे बहाने बनाते हो। अब तुम की इंग्लिश यू मेक लेम एक्सक्यूज़। ये सिंपल सेंटेंस आ गया। अब इसका हम नेगेटिव बनाएंगे, यू डू नॉट मेक लेम एक्सक्यूज़। अब इंट्रोगेटिव बनाएंगे इसका, डू को सेंटेंस के हम स्टार्ट में ले आएंगे, डू यू मेक लेम एक्सक्यूज़। ये हमारे पास इंट्रोगेटिव सेंटेंस आ गया। अब हमारे पास जो असल सेंटेंस था, तुम झूठे बहाने क्यों बनाते हो, तो क्यों की इंग्लिश होती है वाई। तो इस इंट्रोगेटिव सेंटेंस से पहले हम वाई लिख देंगे, वाई डू यू मेक लेम एक्सक्यूज़। तो इस तरह से गलती का अंदेशा नहीं रहेगा। बच्चे अक्सर गलती क्या करते हैं, वो लिख देते हैं वाई यू मेक लेम एक्सक्यूज़। तो इस तरह अगर आप स्टेप्स फॉलो करेंगे तो फिर ये गलती इंशाल्लाह नहीं होगी। वाई डू यू मेक लेम एक्सक्यूज़। आइए इसको एक दफ़ा फिर देखते हैं। तुम झूठे बहाने क्यों बनाते हो? आप ये तो पता चल गया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। क्यों को काट दें तो हमारे पास जो सेंटेंस रह जाएगा, दैट इज़ तुम झूठे बहाने बनाते हो। इसकी इंग्लिश यू मेक लेम एक्सक्यूज़। चेंज इट इनटू नेगेटिव। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में इन स्टेप्स को आपने फॉलो करना है। यू डू नॉट मेक लेम एक्सक्यूज़। इंट्रोगेटिव, डू यू मेक लेम एक्सक्यूज़। उससे पहले वो जो क्यों की इंग्लिश वाई है वो लिख दें, वाई डू यू मेक लेम एक्सक्यूज़। अगर होता कैसे तो फिर हमने लिखना था कैसे की इंग्लिश हाउ डू यू मेक लेम एक्सक्यूज़। अगर होता तुम झूठे बहाने कहाँ बनाते हो, कहाँ की इंग्लिश वेयर, फिर हमने लिख देना था वेयर डू यू मेक लेम एक्सक्यूज़। तो इस तरह से आप इन सेंटेंसेस को करेंगे। सेंटेंस नंबर 19, वो ये सवाल कैसे हल करता है? व्हाट इज़ द फर्स्ट स्टेप? ता है से पता चला प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप इज़ कि इसका सब्जेक्ट है वो की इंग्लिश ही। वो ये सवाल कैसे आ गया? ये बिल्कुल इसी तरह का सेंटेंस है WH फैमिली से। WH फैमिली में वर्ड्स होते हैं वाई, व्हेन, वेयर और हाउ। इन सेंटेंसेस को आपने क्या करना है, यही स्टेप्स फॉलो करने हैं जो हमने ये किए थे। हम कैसे काट देंगे, वो ये सवाल हल करता है, ही सॉल्व्स दिस क्वेश्चन। फिर डज़ नॉट आ जाएगा, डज़ को सेंटेंस के स्टार्ट में लिख देंगे। तो उससे पहले फिर हम क्या करेंगे, कैसे की इंग्लिश लिख देंगे हाउ डज़ ही सॉल्व दिस क्वेश्चन। हाउ डज़ ही सॉल्व दिस क्वेश्चन। सेंटेंस नंबर 20, दरवाज़ा कौन खटखटाता है? बेटा जब भी किसी सेंटेंस में कौन आ जाए, कौन को भी काट दें, आप लिख दें वो दरवाज़ा खटखटाता है, तो उसकी इंग्लिश होगी ही नॉक्स एट द डोर। तो ही की जगह पे हु लिख दें, हु नॉक्स एट द डोर। इस तरह गलती नहीं होगी, हु नॉक्स एट द डोर। That's all of today's lecture, dear students. I hope you might have understood present indefinite tense. I would advise you kindly to watch this lecture again so that you may understand the lecture present indefinite tense in a very good way. If you have any problem, if you have any question, you may comment in the comment section. Till some next lecture, take a very good care of yourself. Thank you very much.